मैं पंडित प्रभात मिश्रा ज्योतिषाचार्य आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं ये जानकारी देने के लिए कि नवरात्रा क्यों मनाया जाता है। सामान्य रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम सबको पता है कि नवरात्रा क्यों मनाया जाता है। हम जितने सनातनी हैं हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, परंतु मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्यों को रख के और हमारे पूर्वजों की, ऋषियों की क्या सोच थी इस नवरात्रा को ऐसे सेट करने के पीछे, इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सनातन में भी 12 मास होते हैं और 4 नवरात्रा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नवरात्रा का जो समय होता है वो कैसा समय होता है? मैं आपको बताता हूं। पहला नवरात्रा चैत का नवरात्रा मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास आता है। कई बार अप्रैल के सेकेंड वीक तक भी पहुंचता है। वो समय क्या होता है? सर्दी खत्म हो गई है, बसंत आ गया है, बसंत खत्म हो रहा है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो रहा है। यानी ऋतु संक्रांति का समय होता है, जब सर्दी उत्तरोत्तर कम होके बसंत में और बसंत उत्तरोत्तर आगे बढ़ के ग्रीष्म में चला जाता है। पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। इस पंच तत्व में से कोई भी तत्व अगर अनबैलेंस होगा तो मानव शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे ही ऋतु परिवर्तन का समय आता है, हमारी बॉडी एक सेट फॉर्मूले पे चल रही होती है, वो डिसबैलेंस होती है। बॉडी का टेम्परेचर घटने बढ़ने लगता है, वात और पित्त की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम का समय आता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, अथाह और अपरिमेय ज्ञान था उनको इस सृष्टि का। तो उन्होंने ऐसे समय में धर्म से जोड़कर 9 दिन की आराधना जगदम्बा की करा दी। जगदम्बा कौन? सृष्टि में शक्ति की उद्गम स्थली मां जगदम्बा, मां दुर्गा, जिनको मूलाधार में वास करने वाली कहते हैं। मूलाधार क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वेद में हमारे ऋषियों ने कहा, जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बड़ा ब्रह्मांड जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है और छोटा ब्रह्मांड जो हमारे शरीर के अंदर है। बड़े ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत सूर्य देवता हैं और छोटे ब्रह्मांड यानी हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत मूलाधार चक्र है। मां दुर्गा को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ऋतु संक्रांति के समय में ये 9 दिन की आराधना रखवाई। 7 शरीर में उपस्थित चक्र, 1 हमारी अंतरात्मा, 8 हुए और 9वां परमात्मा। तो ये 9 दिन अलग अलग देवी की उपासना, जिसमें संयम की प्रधानता हो गई, खान पान पे अंकुश लग गया, उपवास या अल्पाहार की व्यवस्था करा दी, ताकि ऋतु परिवर्तन के समय जो बॉडी का इम्यून कमजोर हो रहा था, वात और पित्त की प्रधानता हो रही थी, जिससे मानव शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, वो जब मां जगदम्बा रूपी शक्ति की आराधना करेगा तो प्राणवायु का संचार शरीर में बढ़ेगा और उस अस्वस्थता से दूर हट जाएंगे। तो इसी क्रम में
पहला मैंने आपको बताया चैत्र नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा है जो आषाढ़ मास में, यानी गर्मी समाप्त हो रही है और वर्षा ऋतु आ रहा है। अगेन वही स्थिति उत्पन्न होगी कि गर्मी से ठंडी की ओर हम चलेंगे, फिर इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, फिर से 9 दिन मां जगदम्बा की आराधना करेंगे और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है शारदीय नवरात्रा, जो अभी आश्विन के महीने में आएगा। और आश्विन के नवरात्रा में हम सब लोग माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, जो गर्मी से सर्दी के तरफ आते हुए ऋतु की संक्रांति पड़ती है। उसके बाद हमारा आता है माघ का, जब कम सर्दी से असाध्य ठंड का समय आ जाता है। माघ मास में सर्दी अपनी पराकाष्ठा पे होती है। फिर से मां जगदम्बा की 9 दिन की आराधना और अपने इम्यून को बूस्ट करेंगे, अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करेंगे और मां जगदम्बा की आराधना करके उनके कृपा पात्र बनेंगे। हम धन्य हैं कि सनातन धर्म में उत्पन्न हुए और हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज धन्य हैं कि उन्होंने इस तरीके से अनुसंधान किया और हम लोगों के लिए ऐसा मार्ग बनाया कि हम सदा सुखी रहें। तभी सनातन धर्म में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार।